हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगा कि चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंडिया से हो, नेपाल से हो या भूटान से हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, हमेशा एक यही सवाल रहता है जिसको लेके हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि किस कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो भाई मैं A to Z गल्फ़ की सारी कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप किस कंट्री में आएँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी यहाँ मिले। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो या फ्रेशर हो, कम पढ़े लिखे हों या ज़्यादा पढ़े लिखे हों, अगर आप गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आते हैं, गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल पर आते हैं, चाहे आप हेल्पर में आओ या टेक्नीशियन में आओ या सुपरवाइज़र में आओ, तो जो यहाँ की सैलरी का स्टैंडर्ड है पूरे गल्फ़ का, वो भाई लगभग सेम ही है। चाहे आप कुवैत आ जाओ, चाहे ओमान आ जाओ, चाहे बहरीन आ जाओ, चाहे दुबई आ जाओ, आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न है हमेशा के लिए भाई मैं क्लियर कर दूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, अगर आप कुवैत आते हैं हेल्पर की जॉब में, कुवैत आते हैं हेल्पर की जॉब में, और आपको मालूम है कि यहाँ की जो करेंसी है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट करेंसी है, तो आपको यहाँ हेल्पर में कितने दिनार मिलेंगे? 80 दिनार मिल सकते हैं, 100 दिनार मिल सकते हैं, 120 दिनार मिल सकते हैं, अगर कंपनी अच्छी हुई और आपका लक अच्छा हुआ। और अगर मैं मान लीजिए दुबई की बात करूँ, क्योंकि भाई दुबई भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, लोग दुबई भी बहुत आते हैं 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये एजेंट को देख के। तो भाई दुबई अगर आप आते हैं हेल्पर की जॉब में, तो आपको 1000 दिरहम, 1200 दिरहम, 1300 दिरहम मिलेंगे। वो इंडिया के लगभग आपके 24,000 25,000 बनेंगे। अगर आप कुवैत आ जाते हैं तो करेंसी यहाँ की हाईएस्ट है, तो लगभग यहाँ वही दुबई के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा ले लो आप क्योंकि करेंसी ज़्यादा है, तो वो यहाँ के 25,000 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 35,000, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। वो किस आधार पर हो सकता है भाई? कंपनी के आधार पे, आपके लक के आधार पर और आपके इंटरव्यू के आधार पर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। और अगर मान लीजिए कुवैत अगर आप आते भी हैं और दुबई से अच्छी सैलरी मिल भी जाती है, तो भाई अगर यहाँ की करेंसी ज़्यादा है तो महंगाई भी उसी हिसाब से है। अब मैं आपको अगर बात क्लियर करूँ कि भाई अगर आप यहाँ सैलून पे जाते हैं और अपनी कटिंग कराते हैं, तो सिंपली आपको अपनी कटिंग का भाई 1 दिनार देना पड़ता है। 1 दिनार यानी कि 270 रुपये आपको कटिंग का देना पड़ेगा। अगर आप 1 महीने में एक बार भी गए भाई सैलून पे और आपने कुछ नहीं कराया, भाई कटिंग ही कराई, वो तो लाजमी आपको करानी पड़ेगी 1 महीने में एक बार, 270 रुपये ओनली आपको कटिंग के देने पड़ेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप दुबई में रहते हैं और अगर आप कटिंग के लिए जाते हैं, तो वो 2 दिरहम, 1 दिरहम, 3 दिरहम, जैसा एरिया होगा, जैसी शॉप होगी उसका सर्विस रेट के अकॉर्डिंग, मतलब 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये। और यहाँ अगर आप कुवैत में हैं तो उसी कटिंग के आपको, जो दुबई में आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो उसी कटिंग के यहाँ पे 270 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर दुबई से अगर आपको करेंसी रेट सैलरी यहाँ ज़्यादा भी मिल जाती है, तो घूम फिर के बात लगभग वही बराबर आ जाती है। अब वो बात अलग है कि भाई आप जहाँ आपको खाने के लिए खर्च करने हैं 20 दिनार महीने के, वहाँ पेट काट के अपना 15 दिनार खर्च कर रहे हैं, 10 दिनार खर्च कर रहे हैं, और 5-10 दिनार एक्स्ट्रा सेवर को आप घर बेचना, वो बात अलग है भाई। तो बस देखिए, अगर मैं हर चीज़ डिटेल में क्लियर करूँगा तो एक वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है भाई कि अगर आप हेल्पर में आते हो तो कुवैत में 100 दिनार, 80 दिनार, 120 दिनार, इलेक्ट्रिशियन की जॉब में आते हो यानी कि टेक्नीशियन के लेवल पर आते हैं, तो आपको जो है 120 दिनार, 130, 140, 150 जाएगा आपका। और मान लीजिए आप फॉरमैन में आते हैं तो 200 दिनार, 250 दिनार, 300 दिनार। तो ये जो स्टैंडर्ड है भाई ट्रेड वाइज हर कंट्री का सेम ही है, बस फ़र्क होगा तो किस आधार पर होगा? आपके एजुकेशन के आधार पे, आपके इंटरव्यू के आधार पे, आपके एक्सपीरियंस के आधार पे और कंपनी के आधार पर फ़र्क होगा सैलरी में, जैसी आपकी ट्रेड होगी आपकी। तो इसलिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं और आपके पास टाइम है अपनी होम कंट्री में, तो भाई आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। अगर आप मान लीजिए कोई काम नहीं आता तो कोई भी एक काम सीख लीजिए। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि हाँ किन काम की डिमांड ज़्यादा है। वो कुवैत में नहीं, गल्फ़ के ओवरऑल, गल्फ़ की क्या बात करूँ, वर्ल्ड के ओवरऑल, क्योंकि जो स्किल वर्क है ना भाई, स्किल वर्क की जो डिमांड है ना, वो ऑल वर्ल्ड हर जगह है। तो भाई इलेक्ट्रिशियन हर जगह चाहिए, प्लम्बर हर जगह चाहिए, मैसन यानी कि जो राजमिस्त्री होता हर जगह चाहिए, एसी वाला, एसी टेक्नीशियन हर जगह चाहिए, तो ड्राइवर हर जगह चाहिए, डिलीवरी वाला हर जगह चाहिए, मॉल में काम करने वाला हर जगह चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला हर जगह चाहिए। बताइए किस देश में या किस जगह इन लोगों की ज़रूरत नहीं होती है?
तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी स्किल अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, एक्सपीरियंस अच्छी होगी और वर्ल्ड के आप किसी भी देश में अगर चले जाएंगे ना भाई, तो आप अच्छा ही पैसा कमाएंगे। आप कहीं भी मत जाओ, अपनी होम कंट्री की बात कर लो, अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो भाई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी कंट्री में रह के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हम लोग जो हैं, यानी कि जो लोग विदेश आते हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री में उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। तो उसका या तो दो ही रीज़न होते हैं, या तो एक रीज़न ये होता है कि उनकी स्किल प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, या उन्हें वो रास्ता नहीं मिल पाता जिस रास्ते की हर इंसान को ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है और अच्छी स्किल है, तो भाई कहीं भी रह के अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। वो बात अलग है भाई कि भाई आपका लक अच्छा है और आपको कम टैलेंट में, कम एजुकेशन में, कम एक्सपीरियंस में भी अच्छी खासी सैलरी और अपनी कंपनी, अच्छी कंपनी मिल गई। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आप विदेश किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, तो आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, अच्छा से अच्छा आप इंटरव्यू क्रैक करिए अच्छी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी मिलेगी तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और जब अच्छी सैलरी मिलेगी तो सैलरी के साथ साथ ऑल फैसिलिटी भी होती है कंपनी के साथ, वो भी आपको मिलेंगी। तो भाई बताने के लिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बस मेरा यही आपसे लास्ट में कहना होगा कि भाई कि आप किसी भी कंट्री चले जाए गल्फ़ की, कि यहाँ जो ट्रेड का रेट है ना, हेल्पर से लेके इंजीनियर, फॉरमैन और तुम्हारा पीएम तक, वो सबका लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, और वो फ़र्क आपके एजुकेशन के आधार पे है, एक्सपीरियंस के आधार पे है, कंपनी के आधार पे है, और थोड़ा बहुत भाई या कंट्री के आधार पे है। तो बस भाई जितनी मुझे जानकारी थी, उस जानकारी के अनुसार मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं भी कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।